I lost that. Now let's go. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शुएब अहमद है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट। सबसे पहले आप तमाम लोगों का शुक्रिया। आज मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है, मेरे लिए ये अचीवमेंट है कि 1000 सब्सक्राइबर हुए हैं हमारे चैनल पे। ये सब आपकी वजह से हुए हैं। आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया और आप लोगों का पर्सनली मैं बहुत थैंकफुल हूँ मुझे सपोर्ट करने के लिए, इस कंटेंट को बनाने के लिए। जो भी मैं कंटेंट बनाता हूँ आप लोगों के लिए, उसको जो लोगों को पसंद आता है वो सब्सक्राइब भी करते हैं, लाइक भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैंने नहीं सोचा था कि ये मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था और 1 महीने पहले तकरीबन ये चैनल स्टार्ट किया। मेरी जो फर्स्ट वीडियो है वो 1.5 महीने पुरानी है और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 महीने में 1000 सब्सक्राइबर हुए। और यकीनन मेरा कंटेंट जो मैं बनाता हूँ, जो भी हम दिखाते हैं, जो भी हम कंपनीज़ के बारे में बात करते हैं, उसकी वजह से जो लोगों को पसंद आती है बात, वही सब्सक्राइब भी करते हैं और मेरी वीडियोस देखते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फिर से तहे दिल से। आगे बढ़ते हैं। आज वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि मैंने स्टॉक्ससेंस के हवाले से एक वीडियो पोस्ट करी थी। वो मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, उसकी डेट आप चेक करें। और ये रही वो वीडियो, स्टॉक्ससेंस ह्यूज स्कैम 3 वीक्स अगो। ठीक है, इस वीडियो को अगर हम खोलते हैं, इस वीडियो के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करते हैं तो ये 6 नवंबर को पोस्ट हुई है वीडियो। ठीक है, और 6 नवंबर को पोस्ट हुई और इस पे कुछ लोगों के कमेंट्स आए। तकरीबन इस पे 132 कमेंट्स थे। एक साहब थे कोई सेट प्रिंस, उन्होंने जो है वो बहुत कमेंट्स किए थे, ज़्यादातर उन्हीं के कमेंट्स थे, 60-70 कमेंट्स थे। वो प्रो स्टॉक्ससेंस के जो है वो काम करने वाले थे और उनको बहुत बुरी लगी थी ये वीडियो कि यार आपने जो है वो, आपको कुछ पता ही नहीं है, आपको कुछ पता ही नहीं है। तो मैं चाहता हूँ थोड़े से कमेंट्स रीड करें हम और देखते हैं क्या उनके कमेंट्स थे। एक साहब हैं, ये ऑनलाइन अर्निंग्स, मुझे नहीं पता इनका नाम क्या है। इन्होंने कहा था उस वक्त 3 वीक्स पहले 128 सब्सक्राइबर क्या हो गए, मतलब कुछ भी कह देंगे, और उन्होंने ये कहा था। उसके बाद मैंने उनको ये रिप्लाई कर दिए थे। एनीवे आगे बढ़ते हैं, चलें कोई बात नहीं, लोग तंज करते रहते हैं, या जब हम वीडियो बना रहे हैं तो हमें ये सब भी सहना पड़ेगा, कोई इसमें मसला नहीं है। एक साहब है सैयद अली रजा, इन्होंने कहा डेयर यू आर फेक लिटरली, स्टॉक्ससेंस इज लेजिट, आप रिसर्च करें, अल्हम्दुलिल्लाह गेटिंग बेनिफिट। जिसको देखो व्यूज के लिए कुछ भी कर रहे हैं। मेरे भाई व्यूज चाहिए हो तो मैं कुछ और भी कर सकता हूँ। मैं जो है वो मोबाइल अनबॉक्सिंग कर सकता हूँ, आईफोन मंगा के, मैं और बहुत सारी चीजें करता हूँ अगर मुझे व्यूज चाहिए हो। व्यूज इन वीडियोस पे नहीं आते इतने। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग या स्टॉक्ससेंस या कोई और कंपनी करने वाले हमारे पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं, रेशो बहुत कम है। अगर मैं कंटेंट के लिए करूँ, अगर मैं व्यूज के लिए करूँ, तो मैं बहुत सारी ऐसी चीजें कर सकता हूँ जिससे मुझे व्यूज ऑलरेडी मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं व्यूज के लिए ये बिल्कुल नहीं करता। आप लोगों को अब अंदाजा हो गया होगा स्टॉक्ससेंस का क्या हुआ है। आप क्या कह रहे थे, स्टॉक्ससेंस इज लेजिट, मैं आपको यही समझा रहा था भाई। प्रॉफिट लेना एक बड़ी बात नहीं है। आप जब एक सिस्टम में हैं, जब तक वो चल रहा है तब तक आप प्रॉफिट ले रहे हैं। मैं आपको ये कह रहा था कि मेरे भाई इसमें और इन्वेस्ट ना करें, ये कभी भी बंद हो जाएगी, इसका 1 घंटे का भी भरोसा नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद ये ऑनलाइन अर्निंग्स वाले साहब ने कहा झूठ की भी हद होती है। ऑटो ब्राउन अगर कंपनी नहीं चला रहा तो उसकी 1 मंथ पहले वीडियो क्यों आई है, दुबई कॉन्फ्रेंस के हवाले से जवाब दें। अब देखें, ये कह रहे हैं कि दुबई कॉन्फ्रेंस के हवाले से वीडियो आई है, लेकिन दुबई कॉन्फ्रेंस तो आज तक नहीं हुई। दुबई कॉन्फ्रेंस अक्टूबर में होनी थी, फिर नवंबर में पोस्टपोन कर दी गई, फिर दिसंबर 4 को कर दी गई, अब 12 दिसंबर की डेट आ गई। एनीवे अब तो डेट का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कंपनी जा चुकी है। आप लोग भी मान लें इस बात को, ये कंपनी जा चुकी है। इसके नीचे 16 रिप्लाईज हैं। अब इसमें यकीनन वो साहब भी होंगे, उनके थोड़े से कमेंट्स मैं पढ़ना चाहता हूँ। इनके कमेंट्स हैं ये, भाई इन लोगों का कसूर ये है सैड प्रिंस, ये अब होंगे सच में सैड एक्चुअली, क्योंकि ये खुद स्कैमर हैं। इन्होंने बहुत सारी वीडियोस, इन्होंने बहुत सारे मुझे मैसेज किए हैं व्हाट्सएप पे भी, और इन्होंने काफ़ी लोगों को स्टॉक्ससेंस में लगाया हुआ था। इनफैक्ट मेरे एक दोस्त को भी इन्होंने अप्रोच किया था कि भाई ये देखो मेरा PDF देख लो, इसमें मेरा प्रॉफिट आ रहा है, ये लेजिट है, ये तुम्हें झूठ बोल रहा है, गलत बता रहा है। अब इन्होंने लिखा हुआ है भाई इन लोगों का कसूर नहीं है, असल में तालीम की कमी है, 2 बंदे गलत हैं, ये
खोता अकेला ठीक है। अच्छा, इन्होंने मुझे खोता कहा। मेरे भाई अभी पता चल गया खोता कौन है। एनीवे, ये इन्होंने मुझे बहुत कमेंट्स किए, बहुत कमेंट्स किए। ठीक ठाक जो है वो इन्होंने कमेंट्स किए थे, और उसके बाद खुद ही ये कह रहे थे कि भाई अगर मर्द का बच्चा है तो मेरे कमेंट डिलीट मत करना। लेकिन 2 दिन पहले जब ये सीन हुआ स्टॉक सेंस का, तो भाई साहब खुद ही जो है वो कमेंट डिलीट करके गायब हो गए, और अब मुझे ना व्हाट्सएप पे ब्लॉक भी कर दिया इन्होंने, अभी कोई रिप्लाई भी नहीं कर रहे हैं। एनीवे, चले छोड़े इस चीज़ को। बताने का मकसद ये, मैंने इस वीडियो में आप लोगों को ये कहा था कि भाई ये बहुत फेक कंपनी है, ये कंपनी कभी भी जा सकती है। आप लोग अपने पैसे निकाल लें, बाद में आप लोग रोएंगे, पछताएंगे, फिर आप बोलेंगे यार ये स्टॉक सेंस में मैंने इतने पैसे लगाए थे, इतने पैसे लगाए थे। रिसेंटली मैंने पे स्लैश का जब कहा था, पे स्लैश चली गई। स्टॉक सेंस के बारे में ये एक वार्निंग नहीं है, मैं आपको और वीडियोस दिखाता हूँ। मेरी कितनी वीडियोस हैं जिनमें मैंने हर वीडियो में ये कहा है कि स्टॉक सेंस नेक्स्ट कंपनी है जो कि जाने वाली है। बार बार मैंने ये बात बोली है, लेकिन लोगों को नहीं समझ में आती। ये मेरी पे स्लैश की एक वीडियो, ये भाग गई पे स्लैश, हाउ टू रिकवर पे स्लैश, दोनों में मैंने कहा है स्टॉक सेंस नेक्स्ट कंपनी है, काइंडली निकाल लें पैसे, निकाल लें। ये भी 6-6 दिन, 1-1 हफ्ते पहले की अपलोड हुई है। उसके बाद मैंने इस वीडियो में भी कहा है, मेरी लास्ट वीडियो ये, इसमें भी मैंने कहा है कि स्टॉक सेंस से पैसे निकाल लें। स्टॉक सेंस अगली कंपनी है जो चली जाएगी। एनीवे, अभी बिटक्रिप्टोन के हवाले से थोड़ी सी मुझे बात करनी थी। बादल, इस बात का कोई प्रूफ है आपके पास? बिटक्रिप्टोन के लिए मैंने वीडियो बनाई, ये 2 दिन पहले अपलोड हुई, और मुझे इस पे लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं और लोगों की मैसेजेस भी आ रहे हैं व्हाट्सएप पे। थोड़े से कमेंट्स हम रीड करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि देखें, आप लोग कमा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी जेन्युइन हो गई। कमाने का मतलब जेन्युइन नहीं होता भाई। जेन्युइन वो होता है कि आपको लगता है कितने लॉन्ग टर्म है कंपनी। आप ये नहीं कहते कि यार बस आज जो है वो हम मेरे पैसे निकल आए ना, मतलब कंपनी जेन्युइन है, अब मैं घर बार बेच के लगा देता हूँ इसमें पैसे। भाई ऐसी सोच नहीं रखो। मैं ऐसा कभी भी नहीं बोलता किसी कंपनी को भी। मैंने बिटक्रिप्टोन को बोला स्कैम है, मैंने ये नहीं कहा कि आप लोगों के विड्रॉ नहीं आ रहे, आपका पैसा नहीं आ रहा, आपका पैसा रुक गया, आपका पैसा फंस गया। मैंने ये कहा इसका कोई भरोसा नहीं है। गौर से पहले मेरी वीडियो सुन लिया करो, उसके बाद कोई कमेंट किया करो यार। ये इसमें लोगों के अच्छे कमेंट्स भी हैं, अच्छे कमेंट्स भी आते हैं। ये सैयद दाऊद है, इन्होंने कहा इसके ओनर का कुछ पता नहीं है, आप सही कह रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा ये भाई है, इन्होंने कहा दिस वीडियो इज वेरी लॉजिकल, थैंक्स टू एक्सपोजिंग दिस स्कैमर्स। बहुत अच्छी इन्फो। ये कोई मोहम्मद कासिम भाई हैं। इसके अलावा ये देखिए, अब ये देखिए, ये कमेंट्स आया मुझे 12 घंटे पहले। इस कमेंट्स की वजह से मैंने जो है ना, इस कमेंट की वजह से मैं वीडियो बनाई है। इसमें लिखा है ये लिखते हैं भाई, टाइम्स भाई सब 1995 से जो काम कर रही है एंड स्टिल वर्किंग, और वो MLM पे काम कर रही है। आप कैसे कह सकते हो कोई एक कंपनी बता दो? मैंने ये कहा है, कोई एक कंपनी मुझे ऐसी बता दो जो बाइनरी कर रही है, साथ में पैसिव इनकम दे रही है। यानी पैसिव का मतलब आप समझते हैं? पैसिव का मतलब होता है आप कोई मंथली या डेली कुछ ना कुछ प्रॉफिट आ रहा है आपकी इन्वेस्टमेंट। टाइम्स को किससे मिला रहे हो यार? टाइम्स बहुत बड़ी कंपनी है, टाइम्स प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, टाइम्स में बाइनरी नहीं है, टाइम्स अलग चीज है, टाइम्स का सिस्टम अलग है। MLM जरूर है लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड है। उसको किससे मिला रहे हो आप? पॉन्जी स्कीम से मिला रहे हो। ये पॉन्जी स्कीम है जो आप कर रहे हो बिटक्रिप्टोन। तो लोग बात समझते नहीं है, बस यही कहते हैं, काउंटर करने के लिए आ जाते हैं। भाई लॉजिकल बात करो, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल आप लॉजिकल काउंटर करो, मुझे कोई मसला नहीं है। मुझे तो जवाब चाहिए यार। मैं अगर कोई बात करता हूँ तो मुझे बताएं कि भाई मैं कुछ गलत कह रहा हूँ। अब ये कह रहे हैं, ये भाई कह रहे हैं जमान मलिक साहब हैं कोई, ये कह रहे हैं जी यस, इफ्तिसाम सलीम को मैं जानता हूँ जो एम्बेसडर हैं और पहले स्ट्रेटेजी मैनेजर थे और अब खुद ब्रोकर बन गए हैं विद ब्रोकर लाइसेंस। और आपने कहा बैंक के थ्रू पेमेंट नहीं मिलती, ये आपने गलत कहा है। एटलीस्ट जो बात आपकी कंफर्म नहीं है, बैंक थ्रू पेमेंट, इफ्तिसाम सलीम साहब, लाइसेंस, सबकी चीज़ की प्रूफ दूंगा। इन्होंने लेकिन मुझे कोई प्रूफ नहीं दिया। व्हाट्सएप पे इन्होंने मुझसे रब्ता किया, इन्होंने सिर्फ जो मुझे दिए लाइसेंस, वो लाइसेंस आपको मैं दिखाता हूँ, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। वो लाइसेंस सेंट विंसेंट के हैं कोई। भाई वो सेंट विंसेंट के लाइसेंस को छोड़ दीजिए, आप मुझे FCA का लाइसेंस दिखाइए। FCA का मैं मानता हूँ, फॉरेक्स ब्रोकर है ना कोई भी, अगर FCA से लाइसेंस लेके बैठा है जेन्युइन, तो मैं मानता हूँ कि हाँ ये ब्रोकर है एक्चुअली। ऊपर से जो इन्होंने लाइसेंस दिखाए वो मेटाफोर FX कंपनी के नाम से, काम आप बिटक्रिप्टोन के नाम से कर रहे हो। समझ से बाहर है यार। फिर ये कह रहे हैं कि दे दिया आंसर, अब मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का, मैं प्रूफ दे दूँ। नेक्स्ट टाइम कोई वीडियो बनाओ तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ बनाना, और अपने मंजन बेचने के लिए
ये करते हैं वो करते हैं, इस तरह की बातें। भाई बस क्या बोले यार। ये नीचे आए एक और साहब हैदर अली, यकीनन ये बिटक्रिप्टन करते हैं, कहते हैं अमेजिंग भाई, आई एग्रीड, यू आर राइट, लोगों को पता होता नहीं है और वीडियो बना के हमारी डाउनलाइन में परेशानी डालते हैं। अरे भाई अगर आपकी डाउनलाइन में मेरी वीडियो से परेशानी हो रही है तो उनको जवाब दो ना, मैंने जो पूछा है वो जवाब दो। आप कह रहे हो काम अमेरिका से भी हो रहा है, काम जो है वो यूके से भी हो रहा है, काम दुबई से भी हो रहा है, लेकिन गूगल पे जाके आप सर्च करें खुद अगर ट्रैफिक वेबसाइट का, तो मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, सारा ट्रैफिक पाकिस्तान से क्यों आ रहा है फिर? तो भाई बेवकूफ़ बना रहे हैं ना आपको, अमेरिका से इधर उधर से काम हो रहा है, कहीं से काम नहीं हो रहा यार। ये भाई कह रहे हैं कि भाई मैं किसी को देखें, किसी को रूड अंदाज में बात नहीं करता, मैं रिप्लाई जो है सिंपली करता हूँ। ये कह रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद अर्निंग्स कर रहा हूँ बिटक्रिप्टन से। भाई अर्निंग करना मकसद नहीं है, मकसद ये है कि मैं आपको क्या कह रहा हूँ उसका जवाब दे दें कि जो आपके ओनर हैं और जो 4 लोगों के नाम लिखे हैं वेबसाइट पे वो कहाँ हैं, उनकी प्रोफाइल क्या है, वो फ्रंट पे हैं कि नहीं है, उनके नाम तो बताएं मुझे। अब ये जो इब्तिसाम इलाही साहब हैं, इब्तिसाम इलाही को आप खुद देखें तो वो खुद बिटक्रिप्टन प्रमोट नहीं करते, फेसबुक पे उन्होंने बिल्कुल छुपन छुपाई खेल रहे हैं वो वहाँ पे। फॉरेक्स गाड़ी भी विन की, अब लोग मुझे दिखा रहे हैं तस्वीर की, देखो इन्होंने गाड़ी विन की है बिटक्रिप्टन से। अभी भाई बिटक्रिप्टन से किए तो वो फेसबुक पे क्यों नहीं लिखते, डर क्यों लगता है उन्हें? उन्होंने तो लिखा है फॉरेक्स तो फॉरेक्स ट्रेडर होंगे मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं होता भाई। अब ये भाई कह रहे हैं बात ये है शुएब भाई का साबुत स्लो है, शुएब भाई अपना मंजन बेचने में लगे हैं। अरे यार मेरे भाई मुझे अपना मंजन बेचना हो ना, मेरे पास और बहुत तरीके हैं मंजन बेचने के, टेंशन नहीं लो। ये कह रहे हैं इस भाई को कद्दू नहीं पता बिटक्रिप्टन का मेरा दोस्त 11 लाख रुपए बोनस कमा कर बैंक के थ्रू निकाल चुका है। तो चले यार मैं आपकी बात मान लेता हूँ, चले बैंक में विड्रॉ इब्तिसाम सलीम साहब आपको दे देते हैं बैंक में विड्रॉ। लेकिन मुझे एक बात बताएं, कंपनी के टाइटल अकाउंट से आता है विड्रॉ आपको? कंपनी जब रजिस्टर्ड ही नहीं है पाकिस्तान में तो बैंक के थ्रू विड्रॉ दे ही नहीं सकती, पहली बात तो ये खत्म हो गई, ठीक है। बिटक्रिप्टन कर रहे हैं, फॉरेक्स है, नाम रखा हुआ है बिटक्रिप्टन, यानी कि क्रिप्टो करेंसी भी रख दिया, बिटकॉइन भी डाल दिया उसके अंदर, करनी ट्रेड फॉरेक्स पे, फॉरेक्स का मंजन चला रहे हैं, नाम कुछ भी रख लो क्या फर्क पड़ता। तो बैंक में विड्रॉ जो आपको आ रहे हैं ना सर, वो रेमिटेंस के थ्रू आते होंगे या फिर वो अपने पर्सनल अकाउंट से भेजते होंगे, कंपनी के टाइटल अकाउंट से थ्रू लीगल प्रोसीजर नहीं आते। तो इस बात को छोड़ दीजिए, आपकी कंपनी कहीं से रजिस्टर्ड नहीं है पाकिस्तान में, तो ये इलीगल ऑलरेडी है काम। एनीवे बस ये थोड़े से कमेंट्स थे यार, मैं लंबी कर रहा हूँ बिला वजह। अच्छा अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी स्टॉक सन्स की और इसकी। यार देखें मैं जो भी कंपनी बताता हूँ ना आप लोगों को, अगर किसी के बारे में थोड़ी सी रिसर्च करके बताता हूँ तो मेरा मकसद ये होता है कि यार मुझे क्लैरिफाई कर दें लोग आके अपनी पूरी कोशिश करते हैं मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके क्लियर करने की, लेकिन उनके पास जवाब उस एक बात का भी नहीं होता जिसका मैं पूछ रहा होता हूँ। वो कहते हैं यार इसका तो मैं अपने सीनियर से पूछ के बताऊंगा, इसका तो मैं इनसे पूछ के बताऊंगा। यही बिटकॉइन वालों का हाल है, यही जो है वो पे स्लैश वालों का था और यही स्टॉक्सन्स वालों का था, और अब ये क्रिप्टॉन वाले भी यही कर रहे हैं। एनीवे भाइयों, मैंने तो आपको अभी एक और वीडियो अपलोड होने वाली है, वो थोड़ी देर में देख लीजिएगा। वो उस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें और बताई हैं बिटक्रिप्टन के हवाले से। तो कोशिश करते हैं हम कि थोड़ा सा जो है अगर बात हो जाए आपके किसी भी ओनर से, 4 ओनर है ना, 4 जो भी एम्बेसडर्स हैं, उनमें से किसी एक से भी अगर आप लोग मेरी बात करा सकें तो मैं उनसे ये सवाल पूछ लेता हूँ, वो मुझे क्लियर कर देते तो भाई मैं आके वीडियो में बोल दूंगा हाँ यार उन्होंने मेरे सवाल के जवाब दे दिए, सब क्लियर है, कोई इशू की बात नहीं है। बिटक्रिप्टन ओके कंपनी है, ठीक है। अब देखें अच्छी कंपनीज भी हैं और मैं अच्छी कंपनीज के लिए वीडियो भी बनाऊंगा इंशाल्लाह, और भी अच्छी कंपनीज के लिए बनाऊंगा। लेकिन जो अभी फिलहाल मुझसे लोग पूछते हैं यार इस कंपनी का रिव्यू दे दो, जिसको उठाओ जिसकी दुम पे पैर रखो पता चलता है नीचे से स्कैम निकलता है। तो मैं क्या करूं, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? और स्कैम की कंपनीज मुझे नजर आती हैं तो मतलब जहाँ मैनिपुलेट कर रहे हो, आपको झूठ बता रहे हो, हर चीज झूठ लिखी हो। मैंने देखे इस वीडियो में ये भी कहा था एक कि यार ये सिटी बैंक, कॉमर्स बैंक और ये बैंक वो बैंक के जो आपने स्टिकर लगाए हुए हैं, इनमें से कोई एक प्रोवाइडर है लिक्विडिटी, इसका कोई जवाब नहीं किसी के पास। एक बंदा जो नीचे आके कमेंट में बोल दे हाँ यार मेरे पास प्रूफ है, आप सही कह रहे हो या आप गलत कह रहे हो। नहीं, बातें ये हो रही हैं कि भाई तुम झूठ बोल रहे हो, इब्तिसाम को मैं जानता हूँ। अरे भाई इब्तिसाम को तो मैंने भी देख लिया प्रोफाइल में, फेसबुक प्रोफाइल मैंने भी देख ली, तो मैं क्या करूँ, इससे क्या फर्क पड़ता है। बात तो ये है कि वो ओन करे कंपनी, आके फ्रंट पे बोले भाई मैं ओनर हूँ, बाहर से कहीं काम नहीं हो रहा, पाकिस्तान में काम हो रहा है, चलो ठीक है इतना मान लेता हूँ। फिर उसके बाद लीगल प्रोसीजर बनाए, यहाँ पे रजिस्टर्ड कराए कंपनी को, प्रॉपर तरीके से बैठे
लोगों की सिक्योरिटी, लोग जहाँ पैसे डाल रहे हैं, जिसको पैसे दे रहे हैं, लोगों को पता तो है कहाँ पैसे जा रहे हैं। परफेक्ट मनी का मैंने बोला, एक बंदे ने मुझे परफेक्ट मनी के बारे में नहीं बताया कि भाई वेरीफाइड अकाउंट है। बीटीसी में जो पेमेंट जा रही है वो तो वैसे भी आप नहीं पता कर सकते किसको दे रहे हैं। तो यार बीटीसी में आप पेमेंट दे रहे हैं, मैं आप लोगों को 2017 में यही हुआ है। देखो अभी बुल रन चल रहा है, बीटीसी बढ़ रहा है, 20,000 पे आ गया है। ये सारी कंपनीज पैसे समेट रही हैं, आपसे बिटकॉइन में फंड ले रही हैं। जहां बिटकॉइन ने बैक मारा, जहां बिटकॉइन 20,000 से वापस नीचे आना शुरू होगा, 15 पे, 13 पे, 12 पे, और ये इन कंपनीज से सब ने रफू चक्कर हो जाना है, और एक एक करके हो ही रही है। देख लो आप सही टाइम पे। 2017 में भी ऐसी 10-20 कंपनीज गई हैं एक साथ। बिट कनेक्ट हो, हेक्स्ट्रा हो, ईथ कनेक्ट हो, नियो कनेक्ट हो, फर्स्ट कॉइन हो, ओरमियस हो, सब ने बुल रन का फायदा उठाया, आपसे फंडिंग बिटकॉइन में ली। टीसीसी हो, बिटकॉइन बढ़ने लगा तो बिटकॉइन वापस नहीं किया और उसके बाद वो रफू चक्कर हो गए बिटकॉइन में फंड लेके। तो यही सेम पैटर्न अभी फिर चल रहा है 2020 में भी। बीटीसी बढ़ रहा है, ये सारी कंपनीज आपको नजर आ रही हैं एक से बढ़कर एक। जहां जो है ये इनका फंड इकट्ठा हुआ, इनकी बीटीसी अमाउंट आ गई इनके हाथ में, इनके टारगेटेड अमाउंट, उसके बाद इन्होंने रफू चक्कर हो जाना है। हमेशा यही होता है, तो इस चीज़ को थोड़ा ख्याल करें, ये चीज़ देखें। बीटीसी में जो पेमेंट ले रहा है उसका मकसद यही है कि उसने दिखाना ही नहीं है यार दुनिया को, उसको कोई पकड़ ही ना सके कि पैसा कहाँ है, कहाँ छुपा हुआ है, किधर से दिया है, कहाँ फंडिंग करी है मैंने, कहाँ से रजिस्टर्ड करा है। इस चक्करों में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल बीटीसी में पैसा लो और उसके बाद उनको चिल्लड़ बांटते रहो, या तो इलेक्ट्रॉनिक मनी बांटते रहो, या थोड़ा थोड़ा बीटीसी उन्हीं का वापस करते रहो। बस ये चक्कर है, कहीं से रजिस्टर्ड कराने की ज़रूरत भी नहीं है। और लोग तो आपको पता है, सुभान अल्लाह, ऐसे बीटीसी के कामों में तो बहुत आगे होते हैं, फंडिंग करने में उनको देर नहीं लगती बिटकॉइन में। तो मेरे भाई बुल रन वैसे ही चल रहा है। ज़्यादा अगर खुजली हो रही है तो मैंने आपको 10 दफ़ा बताया, बाइनेंस में अकाउंट बना लो और बाइनेंस में बीटीसी रखो अपने पास, ट्रेडिंग कर लो, मुझसे टिप्स ले लो, ये कॉइन उठा लो और ये वाले कॉइन बाय करो, वो रख लो, उसमें इससे कहीं ज़्यादा कमा लोगे। ये 10-12%, 8% महीने का जो आपको ये बिटकॉइन के नाम पे दे रहे हैं ना फॉरेक्स ट्रेडिंग पे, ये फेक है, ये आपका ही पैसा रिटर्न कर रहे हैं। तो ज़्यादा बेहतर है ट्रेडिंग कर लो, या कोई लेजिटिमेट कंपनी ढूंढ लो जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड। तो यार बस इतनी बात ही करनी थी, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई इस हवाले से। कमेंट्स रीड कर लिए और आपको थोड़ा सा बता दिया बिटक्रिप्टोन का। फिर से तीसरी कंपनी है भाई, ये आप देख लो, खुद देख लो, पे स्लैश चली गई है, स्टॉक्सेंस चली गई है। बिटक्रिप्टोन को मैं ये नहीं कह रहा कल चली जाएगी, लेकिन ये जिस तरीके से अभी बड़ी ऑफरें दे रहे हैं, कुछ नहीं भरोसा। बिटकॉइन बहुत ऊपर है अभी, आगे जाके कुछ मसले मसाइल हो तो फिर मत बोलना मेरे भाई, 1 रुपए का भरोसा नहीं कर सकते आप इस पर, ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और आप लोगों का फिर से एक बार शुक्रिया 1000 सब्सक्राइबर के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। Got lost there. Now let's go.